सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 1, जिसका शीर्षक है हे मातृभूमि। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आपका अध्याय नंबर 1, हे मातृभूमि, जिसमें हमें एक कविता दी गई है जो किसके ऊपर है, हमारी मातृभूमि के ऊपर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। इस कविता में कवि ने मातृभूमि का गुणगान किया है और कवि अपने इस मातृभूमि पर शीश नवाने और बलिदान होने की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मातृभूमि का वो गुणगान कर रहे हैं और कवि अपने इस मातृभूमि पर शीश नवाने और अपने बलिदान देने के लिए, यानी कि अगर हम अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो हमें देना चाहिए। तो इसी प्रकार की बातें वो इस कविता में कर रहे हैं। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं। हे मातृभूमि, तेरे चरणों में सिर नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या कह रहे हैं, हे मातृभूमि, यानी जो भारत माता, जो हमारी भारत माता है, उसकी जो भूमि है मातृभूमि, तेरे चरणों में सिर नवाऊं, यानी अपने सिर को झुकाऊं और मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं, यानी कि जो मेरी भक्तियों का तोहफा है, भेंट है, वो मैं तेरी शरण में लाना चाहता हूँ। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जीवा पे गीत तू ही मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि मेरे माथे पर चंदन क्या हो, तू ही हो, छाती पे तेरी ही फूल की माला हो और मेरे जीवा यानी मेरे जीभ में, मेरी जुबान पे तेरा ही गीत आए और तेरा ही नाम मैं हमेशा गाता रहूं। जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि जिसपे सपूत उपजे, यानी जो आपके पुत्र हैं, यानी मातृभूमि के जो पुत्र हैं वो उपजे हैं, यानी पैदा हुए हैं। तो श्री राम, श्री कृष्ण जैसे सपूत, यानी जैसे पुत्र इस मातृभूमि, भारत माता की भूमि में पैदा हुए हैं और उस धूल को मैं तेरी निज शीश में चढ़ाऊं और उसी धूल, उसी मिट्टी को मैं तेरी शीश में चढ़ाना चाहता हूँ। भाई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि भाई समुद्र जिसकी पद रज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं, यानी कि तुम्हारे कदमों को कौन धोता है, समुद्र धोता है। और उसी प्रकार से मैं भी क्या करूं, तुमको प्रणाम करूं और मैं वे चरण दबाऊं, यानी कि मैं तुम्हारे चरणों को दबाना चाहता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव त्याग कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं। तो यहाँ पे कवि क्या कह रहे हैं कि मैं तेरी सेवा में क्या करना चाहता हूँ, भेदभाव को त्यागना चाहता हूँ और वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊं, यानी कि जो तेरा नाम है, मातृभूमि का जो नाम है, उसे मैं क्या करूं, हमेशा सुनता रहूं और हमेशा सुनाता रहूं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं। और फिर लास्ट में, आखिर की पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि मैं तेरे ही काम आऊं और तेरे ही मंत्र गाऊं, यानी मैं हमेशा अपनी मातृभूमि के काम आऊं और उसी के मंत्र को गाता रहूं और मन और देह तुझ पर बलिदान मैं जाऊं, यानी मैं अपने मन को, अपने तन को तुझ पर बलिदान करना चाहता हूँ। तेरी रक्षा के लिए अगर मुझे अपने प्राणों का भी बलिदान देना पड़ा तो मैं करना चाहता हूँ। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं बच्चों, कि हमें अपनी मातृभूमि का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसके बलिदान, यानी उसकी अगर रक्षा के लिए अगर हमें अपने प्राणों का बलिदान भी देना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।